नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक मेल चार्ट लाया हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड ही है आज भी। मतलब विषय जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। और आप लोगों ने देखा होगा समाज में अपने आसपास बहुत सारे लोगों को कि पैसे के मामले में बहुत चतुर होते हैं। वो किसी को पैसा देते नहीं हैं, और देते हैं तो निकाल भी लेते हैं। उन्हें जब जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं। खुद चाहे अकर्मण्य हो, लेकिन अगर उन्हें जरूरत है पैसे की तो किसी न किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था वो कर ही लेते हैं। चाहे वो कर्ज लेकर के बैंक से, मित्रों से मांग करके, रिश्तेदारों से मांग करके। और उनमें कुछ लोगों में ऐसी खूबी भी होती है कि देने की नीयत नहीं होती, तो या तो वो बलपूर्वक या युक्तिपूर्वक किसी न किसी तरीके से वो पैसे का गबन कर ही जाते हैं, हड़प ही जाते हैं, हजम कर जाते हैं सामने वाले को। अच्छा, सामने वाले को वो इस तरह से, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर इतनी सूझबूझ होती है, चतुरता होती है कि सामने वाले को वो प्रभावित भी इस तरह से कर देंगे कि वो, इनको कर्ज भी दिया हुआ है और उसको पता है ये कर्ज नहीं लौटा पाएगा। और इनके गाढ़े वक्त में सहायता भी करते रहते हैं जीवन में। ऐसा ही व्यक्ति है ये जातक। इसने जब भी कहीं से पैसा लिया, कर्ज लिया, जो भी कुछ किया, उसको कभी किसी का लौटाया नहीं। और यहां तक कि अपने एक मित्र से इसने कर्ज लिया, उसे पार्टनर बनाया अपने बिजनेस में, उससे अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को छुपा करके पैसा, जब उसको, इसके मित्र को पता चला तो उसने पैसा वापस मांगा तो उसने वापस किया नहीं। मजबूरियां बताई। और उसके बाद उसका पैसा आज तक नहीं लौटा, 6 साल हो गया। उसके बाद ये जातक लगभग 5 6 सालों से बहुत बीमार चल रहा है। तमाम तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं। और जिसने, इसके मित्र ने, जिसने इसे 2 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ था, इसके बिजनेस में पार्टनर भी था, बाद में उसने पार्टनरशिप तोड़ दी, बिजनेस ही बैठ गया। उस, वो व्यक्ति इसे उसके बाद भी इसकी सहायता करता रहा, इसकी इलाज में इसे पैसे देता रहा। समझिए इस व्यक्ति में कितने, किस तरह के गुण हैं उनके होंगे। बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग भी धरती पे हैं। और ऐसे लोग भी परोपकारी व्यक्ति हैं जो कि हानि होने के बाद और ये जानने के बाद सामने वाला धोखेबाज है, चीटर है, नीयत इसकी अच्छी नहीं है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, फिर भी परोपकार वश या जैसे भी करके, भावुकता में आकर के, या इसकी बातों में आकर के, इस बातों के इंद्रजाल में फंस करके सहायता भी करते रहते हैं। इतनी सारी क्वालिटीज में है इस जातक में। आइए इस कुंडली को देखते हैं। ये बड़ी डिटेल है, ये देख लीजिए। कर्क लगन की पत्रिका है और लग्नेश चंद्रमा है। लग्नेश और लग्न दोनों भावना प्रधान ग्रह, भावना प्रधान राशि और भावना प्रधान ग्रह। कल्पनाओं में जीने वाले व्यक्ति, कल्पनाशील व्यक्ति, और चर राशि, हमेशा गतिमान रहने वाले। कल्पना भी इनकी हमेशा, इसकी कोई और छोर सीमा नहीं। लग्न में केतु बैठा है, लग्न पर शुक्र, शनि और गुरु की दृष्टियां आ रही हैं। 3 ग्रहों की दृष्टि। तो 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि। शनि राहु केतु का प्रभाव लग्न पे है, और शुक्र गुरु की दृष्टियां भी हैं लग्न पे। तो शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव लग्न पर आ रहे हैं। लग्नेश चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं, शनि के साथ हैं, राहु और गुरु से, बुध से दृष्टि। चंद्रमा पर भी अशुभ प्रभाव पर्याप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन शुभ प्रभाव भी है चंद्रमा पर भी। लग्न लग्नेश दोनों शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव में हैं। लग्न के कारक सूर्य को देख लीजिए। सूर्य एक तो छठे में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में है, अच्छे हैं, लेकिन षडबल में कमजोर है सूर्य। यानी कहीं ना कहीं जातक में आत्मबल की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, अ, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी है। इस तरह की समस्याएं जातक के साथ है। साहस की कमी है, रिस्क लेने की क्षमता की कमी है। अब चार्ट चूंकि फाइनेंशियल
विषय पे आधारित है, इसलिए उसी विषय पर ही रहते हैं हम लोग। फाइनेंस देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा धन का भाव। धन के भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, धन का स्वामी छठे भाव में आके बैठे। जब भी धन का स्वामी छठे भाव में आके बैठे, आप देखेंगे अधिकतर कुंडलियों में ऐसे व्यक्तियों को आसानी से कर्ज मिल जाता है, बहुत आसानी से, और कर्ज जीवन में लेते भी हैं। अधिकतर चार्ट में आपको मिलेगा दूसरे और छठे का संबंध हो जाए। दूसरा, छठा और दसवां भाव, ये आप जानते हैं कि अर्थ त्रिकोण माना जाता है, कर्म त्रिकोण भी इसे कहते हैं। यानी ये दूसरा, छठा, तीसरा, दसवां, ये तीनों भाव अर्थ से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित भाव। ये हमारे धन संचय का है, ये हमारे कर्म से संबंधित अर्थ उगाही का है, और ये हमारे कर्ज का है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि ये 11वां भाव भी देख लेना जरूरी है कि 11वां भाव भी स्ट्रांग है। पंचम का स्वामी छठे में आया, सॉरी दूसरे का स्वामी छठे में आया है, ये दूसरे से त्रिकोण स्थान, ये भी ध्यान देने की बात। लाभ स्थान में उच्च का चंद्रमा बैठा है और वो लग्नेश भी है। यहाँ शनि बैठा है। शनि कौन है? केंद्र और अष्टम भाव का, अष्टम भाव का अधिक प्रभाव रखेगा क्योंकि मूल त्रिकोण यहाँ पर। तो यहाँ उच्च का चंद्रमा बैठा है और फाइनेंस का कारक ग्रह है, गुरु से भी दृष्ट है। चंद्रमा गुरु से दृष्ट है, ये भी एक अच्छी बात है फाइनेंस से संबंधित चीजों के लिए। यानी कि पैसे की उपलब्धता जीवन में आने रहने की आ, योग यहाँ पे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। लेकिन अष्टमेश शनि चंद्रमा के साथ और लाभ भाव में होने के कारण से जीवन में फाइनेंस से संबंधित समस्याएं भी रहेंगी, जैसे पैसा डूब जाने का भय रहेगा जीवन में। इस तरह की चीजें, पैसा डूब जाने का या खो जाने का, किसी न किसी तरीके से फाइनेंस की हानि की बात हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद अब आप देखिए कि धन कारक ग्रह है जो अपना है आपका गुरु, उसको भी देखना जरूरी है। लेकिन ये लाभेश को भी एक बार देख लीजिए। लाभेश शुक्र खुद धन कारक ग्रह होता है, लेकिन वो भी आप देखिए राहु केतु से पीड़ित है। राहु केतु से पीड़ित है, ठीक है, तो लाभेश भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। अब गुरु को भी देख लीजिए। गुरु देखिए, एक तो गुरु केतु और शनि से दृष्ट है, गुरु पीड़ित हो गया, त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन ये गुरु किसके साथ बैठा है? गुरु बुध के साथ बैठा है। बुध कौन है? बुध है द्वादश का स्वामी, इस लग्न का परम शत्रु, द्वादश और तीसरे का स्वामी। द्वादश भाव हमारी हानि का भाव। और गुरु कौन है? गुरु है धन कारक ग्रह, यानी कि धन की हानि। जब इन दोनों का कंजंक्शन हो जाएगा किसी भी कुंडली में, गुरु का और द्वादश भाव के स्वामी का कंजंक्शन होना, मतलब जीवन में कभी न कभी जरूर ऐसा होगा कि धन की हानि होगी ही होगी। धन का स्वामी अगर यहाँ चला जाए तो भी धन हानि की बात करेंगे। धन का स्वामी का संबंध इसके स्वामी के साथ बन जाए तो भी धन हानि की बात करेंगे जीवन में। तो अब जो भी चीजें हैं आप कुंडली में देखिए कि यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया, छठे में जाना एक त्रिकोण में जरूर है लेकिन लग्न से छठा है, तो कर्जे मिल जा रहे हैं। लेकिन कर्जे चुकाने की नीयत है क्या, उसको देखना पड़ेगा लग्न से, लग्नेश से, सूर्य से। सूर्य देखिए कमजोर है, आत्मबल हमारा कमजोर है। लग्न में राहु केतु शनि का प्रभाव है, और चंद्रमा भी शनि और राहु के प्रभाव में है। ऐसा चंद्रमा जब शनि के प्रभाव में आ जाए तो वह सारे ज्योतिषाचार्य इसको विष योग की संज्ञा दे देते हैं। हालांकि ये विष योग की चर्चा कहीं भी बृहद पराशर द्वारा शास्त्र और सारावली या जातक पारिजात, इस तरह की अनेक जो पुस्तकें हैं शास्त्रीय, इसमें किसी भी पुस्तक में आपको ये मिलेगा नहीं। उसकी चर्चा अलग तरीके से चंद्रमा और शनि की की गई है, उसके बारे में बताया गया है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। शनि क्या है? पापी ग्रह है, पापत्व। शनि छल कपट, जो भी जितनी तरह के पाप होते हैं वो सब कुछ शनि देता है। और चंद्रमा सिर्फ शनि से ही पीड़ित नहीं है, ये राहु से ही पीड़ित है। यानी मन हमारा जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमेशा पीड़ित ये पापत्व की तरफ भागेगा, पाप कर्म करने के लिए हमेशा ये ललायत रहेगा। लेकिन गुरु की भी दृष्टि है, तो शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव हैं। यानी कि अगर कुछ पाप कर्म करता भी होगा जातक को, तो कहीं ना कहीं भावुकता में आकर के
ये इससे पश्चाताप भी होता होगा, आत्मग्लानि भी होती होगी। लेकिन चूंकि प्रभाव पाप ग्रहों का बहुत अधिक है, इसलिए ये छल कपट करने से या पाप कर्म करने से अपने आप को बचा नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। राहु का संबंध जब भी शनि से हो जाए किसी भी कुंडली में, राहु और शनि का संबंध बहुत ही खराब होता है। यानी एक तरह से समझिए कि करेला और नीम चढ़ा, पापत को जो है ना उसमें बहुत अधिकाधिक वृद्धि हो जाती है। राहु देखिए शनि की राशि में है और राहु शनि को देख भी रहा है। तो इस तरह के प्रभावों से भी जातक में क्या होता है कि जो एक चतुरता, चालाकी, कुटिलता, ये सब जो गुण होते हैं ना, इसमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। जातक, ऐसे जातक जो होते हैं इंद्रजाल जो होता है फैलाने वाला, मायाजाल फैलाने वाले बहुत अधिक हो जाते हैं, मतलब इनमें ये क्वालिटीज बहुत अधिक आ जाती है। चंद्रमा शनि की युति वाले व्यक्ति क्या होते हैं? मनोविज्ञानी। ये किसी भी व्यक्ति के मनोविज्ञान को पढ़ लेना, समझ लेना, इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये किससे भी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और वो मेरे मतलब का है कि नहीं, मेरे स्वार्थ पूर्ति में सहायक होगा कि नहीं, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता होता है। और ये ऐसे ही व्यक्तियों से जुड़ते हैं जो इनके स्वार्थ पूर्ति में बाधक न हो, स्वार्थ पूर्ति में सहायक हो। और ये अपनी स्वार्थ पूर्ति कर भी लेते हैं किसी भी तरीके से। येन केन प्रकारेण कहा गया है ना, वो क्वालिटीज होती है। ये राहु शनि का प्रभाव, शनि चंद्रमा का प्रभाव, इन सब प्रभावों के कारण से। अब धन हानि की बात देखिए, गुरु और बुध से भी करेंगे। इसके अलावा गुरु कौन है? गुरु इस भाव का स्वामी है। इस भाव का स्वामी कौन है? छठे भाव का। छठा भाव है हमारे कर्जे का है। यानी कि कर्ज तो हमको मिल गया, धन भाव का स्वामी यहाँ आया है, कर्ज हमको दिलवा दिया। लेकिन ये कर्ज भाव का स्वामी कहाँ बैठा? अपने इस भाव से द्वादश भाव में चला गया। त्रिकोण में है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन इससे यहां चला गया द्वादश में, यानी कर्ज की हानि। यहाँ एक इंडिकेशन। दूसरा, हानि वाले भाव के स्वामी के साथ कर्ज का स्वामी बैठा है। यानी कि हमको कर्ज मिला और कर्ज जो मिला वो भी डूब गया। कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, डूब जाएगा वो। इसके अलावा आप देखिए केतु और शनि की दृष्टियां भी आ रही हैं, यानी कि पीड़ित भी हो गया गुरु। ऐसे व्यक्ति के जीवन में या तो पैसा होगा ही नहीं, और होगा भी तो वो रुक नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निकल जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जीवन में रहेंगी ही रहेंगी। कुंडली कुछ मामलों में बहुत अच्छी है। लग्नेश उच्च राशि में है। नवम और पंचम का देखिए एक्सचेंज हुआ पड़ा है। पंचमेश नवम में, नवमेश पंचम में, नवमेश पंचम में बैठ के नवम को देख रहा है, मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये एक राजयोग में नहीं आता है। पंचम और नवम का जो परिवर्तन है देखने में ऐसे तो बहुत सुंदर लगता है प्रथम दृष्टिया, लेकिन ये राजयोगों में नहीं आता है। ये आप पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन हो जाए तो ये राजयोग हो जाता है। लेकिन त्रिकोण त्रिकोण का परिवर्तन राजयोग नहीं, इसका बहुत अच्छा, बहुत सुंदर फल नहीं मिलता है जीवन में। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए कि मैंने बताया आप लोगों को किस तरह से कुंडली को हमें देखना है। फाइनेंस संबंधित समस्याएं। अब इस जातक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जातक इंजीनियर था। पहले इसने अपना करियर स्टार्ट किया एक जॉब से। जॉब कुछ ही टाइम तक किया, उसके बाद ये बिजनेस की तरफ चला गया। बिजनेस की तरफ चला गया और इसने मार्बल एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया। मार्बल एक्सपोर्ट के काम में इसको घाटा हो गया। उसके बाद एक और बिजनेस किया, फिर उसमें भी पिट गया। फिर बीवी के साथ, वाइफ के साथ इसने लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, इंडस्ट्री लगाई वाइफ के साथ। लेकिन उसमें भी इसको लॉस हो गया, घाटा हो गया। तब इसने क्या किया, अपने एक दोस्त को अपनी बिजनेस में पार्टनर बनाया, और उस दोस्त ने 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इसके साथ। उस दोस्त को पता नहीं था कि इसकी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत खराब है, क्योंकि जातक टिप टॉप से रहने वाला था। आडंबर करने वाला, मतलब दिखाने वाला, शोबाजी करने वाला, कहते हैं ना, शो करने वाला, दिखाने वाला। हमेशा मतलब इस तरह से रहना, मेंटेन करना अपने आप को, अपना जो पर्सनालिटी है वो इस तरह से शो करना लोगों के सामने कि मैं
फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, लग्जरी है, सब कुछ है। लेकिन वो दिखाने के दांत होते हैं कुछ लोगों के, और खाने के नहीं। वो ढोल वाला हिसाब किताब होता है कि बाहर अगर ढोल बजाया जाए तो आवाज बहुत दूर तक जाती है, लेकिन ढोल में पोल होता है। वही हिसाब किताब इसके साथ था। उस दोस्त ने इसके बिजनेस में 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया पार्टनर बनने के लालच में। कुछ ही दिन बाद उसको पता चला कि इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, क्राइसिस में चल रहा है। उसने अपने पैसे मांगे, लेकिन जातक के पास तो पैसे थे नहीं, ये दे नहीं पाया, क्योंकि इसके पास कर्जे इसके ऊपर बहुत लंबे थे पहले के। उसको चुकता करने में इसके सारे पैसे चले गए। और देखिए, छठे भाव में सूर्य है। ऐसे में जब छठे भाव में सूर्य, मंगल, शनि जैसे ग्रह हो, तो अगर जातक की देने की नियत नहीं हो, मैं ये बात कह रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर जातक की देने की नियत ना हो, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से पैसा निकाल नहीं पाएगा अपना, कतई नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ सूर्य बैठा है। अब ये व्यक्ति से जो 2 करोड़ रुपए जिसने दिए थे दोस्त ने, उसको 1 रुपया पैसा नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं मिला है वापस, 6 साल हो गए, 2019 में दिया था उसने। और उसके अलावा वो इतना परोपकारी व्यक्ति है और ये इतना शातिर व्यक्ति है, 2019 से इसकी हेल्थ भी खराब होनी शुरू हुई। इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और कई सारी हेल्थ इश्यूज होती जा रही है, एक से एक बढ़ती जा रही है। वो व्यक्ति इतना परोपकारी है, इसका मित्र, कि उसने इसको इलाज के लिए भी पैसे देता है, इसकी हेल्प करता रहता है बीच बीच में। समझिए कि ये व्यक्ति कितना शातिर है, कितना तीक्ष्ण बुद्धि का है, कि उसके पैसे लिए, उसको पैसे वापस देके और आगे भविष्य में उससे हेल्प भी लेता जा रहा है। उसको किस तरह से इसने मोटिवेट कर लिया है, किस तरह से उसने उसके ऊपर इंद्रजाल अपना डाल रखा है। कमाल की पत्रिका है, कमाल के लोग हैं जीवन में, हाँ, समाज में, गजब। तो ये पत्रिका एक आइडियल पत्रिका है फाइनेंस से संबंधित चीजों के लिए, कि फाइनेंशियल लॉस भी है और फाइनेंशियल फ्रॉड भी है, दोनों चीजें हैं। सिर्फ ये फाइनेंशियल फ्रॉड का केस नहीं है ये कुंडली, ये फाइनेंशियल फ्रॉड का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। इसीलिए ये कुंडली मैं आप लोगों के सामने लाया था, ताकि आप फाइनेंस को समझ सकें कि जीवन में किस तरह के इसको देखना कैसे है, फाइनेंशियल फ्रॉड को और फाइनेंशियल लॉस को। लॉस होने का चक्कर वही है कि दूसरा भाव, 12वां भाव का संबंध, गुरु का 12वां का संबंध हो जाए। और फ्रॉड करने का सीन ये है कि लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे ग्रह शुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो निश्चित रूप से गुरु भी पीड़ित हो जाए, तो निश्चित रूप से जातक फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है। दशा भी आप देखिए इसकी, लगभग 13-14 साल की उम्र में राहु की दशा आ गई थी, 18 साल के लिए। मतलब जब इसको काम स्टार्ट करना था, 20-25 साल की उम्र में करियर में जाना था, उस समय राहु की महादशा चल रही थी। और राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है। राहु क्या करता है? राहु इसी तरह के ताने बाने बुनता है, योजनाएं बनाता है, नकारात्मक, सकारात्मक योजनाएं नहीं, प्लानिंग्स बनाता है, लेकिन वो नीति, कूटनीति, ये सब लगा करके स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति, अपने स्वार्थ के लिए बनाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई कुंडली के साथ। कोई आपके सुझाव प्रश्न हो तो आप लिखिए, बेहिचक लिखिए, मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।